तो गाइस आपको टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। तो आज हम जाने वाले हैं कोडई कनाल। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस कि हम अभी आए हैं उज्जैन और द्वारका से, और देखना अभी तक बैग भी नहीं खुले थे। थोड़ा सा ये वाला बैग खुला, ये थोड़ा सा चेंज हुए कपड़े इसमें, और ये पुराना बैग अभी खुला ही नहीं है, इसको हम नहीं लेके जा रहे हैं। ये बैग वही का वही अभी बंद है, उसको ऐसे ही लेके जा रहे हैं। और बस अभी मुझे बस ये समेटना और निकलते हैं। अभी 7:20 इन द मॉर्निंग। सारी बैटरी सब कुछ चार्ज कर लिया हूँ मैं, लैपटॉप चार्ज है, सब कुछ चार्ज है। अभी हम निकलते हैं। और कहीं से भी मैं पैक कर रहा था तो मुझे ये दिख गया। ये मैं मंगा लिया था सनशेड। जैसा आपको पता होगा प्रीवियस सीरीज़ में मैंने दिखाया था कि ये मैं लेने वाला हूँ, तो इसको यूज़ करेंगे। अगर यूज़फुल होगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस मैप पे लगा लिया है कोडी कनाल। 456 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। 9 घंटे 5 बजे अराइवल। ये 5 का 7 कब बजेगा वो पता भी नहीं चलेगा हमें। और इधर जो है ना क्या बोलते हैं, रेंज अभी दिखा रहा है 377। कार तो चार्ज है 85, नीचे लगा दिया तो मैं 85 हो गई है। पर प्रॉब्लम ये है कि रेंज कम दिखा रहा है, क्योंकि एवरेज एनर्जी कंजम्पशन अगर देख पा रहे होंगे तो 189 दिखा रहा है। तो 189 दिखा रहा है बिकॉज ऑफ लास्ट ट्रिप जो रगेड़ी है ना, लास्ट में हमने भाई साहब 189 पहुंचा दिया। इसकी वजह से रेंज पर ये मुझे लगता है थोड़ा रेंज बढ़ जाएगी अभी, क्योंकि अभी अच्छे से चलाऊँगा। बट अभी सुबह का बज रहे हैं 8। बेंगलोर का बिल्कुल फुल ऑन ट्रैफिक मिलेगा, तो जल्दी से निकलते हैं कि जितने जल्दी हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आगे निकल जाएँ। जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो उससे आगे जाकर मिलते हैं। तो गाइज़ हमने बेंगलोर बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैं एकदम से खींचने में लगा हुआ था, क्योंकि जब बेंगलोर में इतना टाइम लग गया, अराउंड हमें लग गए बेंगलोर में 2 घंटे। अभी तक हमने कवर किया है 98 किलोमीटर। और इधर देखो 359 किलोमीटर बचा है। मैंने जैसे ही बेंगलोर ख़त्म हुआ इतना तेज़ खींचा हूँ कि पूरा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना बेंगलोर के ट्रैफिक से। पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी रोड बढ़िया आई है। पर ये जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में भी अभी बीच बीच में थोड़े थोड़े पैचेस हैं जिस पे अभी काम हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, ऐसा चल रहा है। तो गाइज मैं तो पिछले 3 साल से इस रूट पे आ रहा हूँ, और अभी तक देख रहा हूँ सेम वैसे का वैसे ही रूट पड़ा है। बीच बीच में पैचेस हैं वैसे के वैसे ही, क्योंकि इतना बार बार अगर किसी रूट पे आता है ना तो अंदाज़ा हो जाता है कि, और चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये पहले भी ऐसी ही थी, अब भी ऐसी ही हैं। पता नहीं क्यों काम नहीं हो रहा है, या जो भी बीच बीच में पैचेस हैं। चलो ठीक है, रोड बढ़िया है, नो डाउट तमिलनाडु की रोड बहुत ही अच्छी है। पर बीच बीच में भी जो पैचेस हैं उस पर काम हो ही नहीं रहा है, वैसी का वैसी पड़ा है। बीच में एक आता है, जैसे हम बेंगलोर से निकलते हैं उसके 30 किलोमीटर के बाद एक पैच आता है। कम से कम वो पैच है 15 किलोमीटर का, जिसमें हमें किसी और टाउन से निकल के जाना पड़ता है। पता नहीं क्यों वो हाईवे अभी बन ही नहीं रहा है। वो मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। पर रोड अब देखो, अब बढ़िया रोड है, रापचिक रोड है ये। तो यहाँ से अभी बचा है हमारा 357 किलोमीटर। तो गाइस हम पहले चार्जर के लिए रुक गए हैं। रेंज बची थी 39 किलोमीटर, 7% बैटरी बची थी, और अभी तक हमने कवर कर लिया 321 किलोमीटर। तो यहाँ एक हाइड्रा का चार्जर मिला है, 120 किलोवाट का है चार्जर, बट एक कार ऑलरेडी लगी हुई है, तो 60 किलोवाट का चार्जर है ऐसा समझ चाहिए। तो गाइस स्टार्ट हो चुकी है कार। इधर वाली है 7% पे लगाया हूँ। 54 किलोवाट इस टाइम चल रही है। जो दूसरी गाड़ी लगी है वो 84 हो गई। तो आई थिंक ये इनकी निकल जाएगी आधा घंटे में, उसके बाद हमारा भागेगा दौड़ेगा। पर तब तक अगर ये 80 तक अगर बाई चांस पहुंच गई, वैसे तो नहीं पहुंचेगी, अगर पहुंच गई तो फिर ये खुद से डाउन हो जाएगा। बट बढ़िया है, 60 से अबव जा रही है, क्योंकि इनकी डाउन हो रही है ना 80 अबव से, तो शायद हमारे 74 पहुंच गई। बहुत बढ़िया, और ऊंचा। चलो भाई, चलो चलो चलो
चलो भाई सब खाते हैं पहले बढ़िया से। आदि। हाँ। हाँ। ओले ओले। चलो गाइस खाते हैं पहले। तो गाइस जो हीट एब्जॉर्बर खरीदा था ना, उसको आज पहली बार इंस्टॉल करते हैं। तो छाते की तरह आता है, बढ़िया है ये तो। ये छाता ही तो नहीं है ना, कभी पागल बना दिया हो। ओ भाई नाइस। ये अंदर इसमें जाएगा कैसे? अरे ये जाएगा कैसे गाइस? तो गाइस इतनी मेहनत के बाद हमें पता चला कि ये कैसे लगता है। तो ये वो ऐसे लगता है, साइड से खोल के लाओ और ऐसे लाके और यहाँ छोड़ दो, ऐसे लगता है गाइस। देखो। तो गाइस लग तो बढ़िया रही है, पर मेरे हिसाब से अभी भी सही से लग नहीं पाई ऊपर की साइड से। पर ठीक है, देखते हैं यार इसको। यूट्यूब करूँगा कैसा लगता है। मैं भी गलत कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया है यहाँ साउथ मील, वही ऑर्डर करा है साक्षी ने भी। डेट पूजा तो हो चुकी है, अब देखते हैं कितना परसेंट हो गई गाड़ी अभी तक चार्ज। 96% चार्ज हो चुकी है। मस्त है। अभी स्पीड चल रही है 35, क्योंकि एक और दूसरी गाड़ी आ गई अभी इधर विंडसर, पुरानी वाली चली हुई गई। तो मेरा 96 हो गया, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा था कि 80 से 90 के बीच में होगी, उसी में चला जाऊँगा। पर अभी ठीक है, अब जल्दी से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पर बढ़िया है सब कुछ अभी तक। तो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। दिखा रहा अराउंड 3.5 आवर्स की जर्नी और है। जल्दी से पहुँचना, अगर दिन में पहुँच गए तो बढ़िया, वहाँ का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब जल्दी से निकलते हैं। Turn it up, don't turn it off. Turn me round, put me in my place. From there, I can see it all. So beautiful. The world is turning fast. Got too many plans. But your eyes found mine, and I said, तो गाइज हम पहुंच गए हैं कोड़ई कनाल। कोड़ई कनाल लेक पड़ा था, उससे आगे है हमारा होटल, जो कि है 4 किलोमीटर। पर मज़ा आ गया गाइज ऐसी रोड पे गाड़ी चलाने में। मतलब साउथ में तो ये अपनी गाड़ी चलाने में। वैसे मैं बाहर चलाया हूँ, पहले भी कोड़ई कनाल में चलाया हूँ, पर वो दूसरी कार थी पहले। बट इस कार पे ईवी चलाने में मक्खन, मज़ा आ गया। चार्जर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, मतलब नीचे से ऊपर आने में। बाकी अभी मैं चलता हूँ सीधा डायरेक्ट होटल जाकर मिलते हैं। तो गाइस पहुँच गए हैं हम अपने होटल। ये पार्किंग मतलब ऐसे लगा रखे हैं उन्होंने थोड़ी सी, तो स्लैंड में हमारी खड़ी हुई है गाड़ी। और ये है हमारा होटल, कुछ ऐसा है। तो अभी आगे चलते हैं जल्दी से। अभी तो रात हो गई, तो कोई व्यू तो ले नहीं सकता हूँ मैं, पर ठीक है होटल दिखाते हैं अंदर से कैसा है। तो गाइस अभी हम रूम में आ चुके हैं, बट रूम अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अच्छी लाइटिंग नहीं है, रात हो गई है। बट रूम बढ़िया है, एरापचिक। बाहर का व्यू मस्त है। अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसको कल सुबह दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक एक्सप्लोर करता हूँ होटल। we can fly into the 80s, Brooklyn to LA. Our hands in the air, our hands in the air. There's a record spinning in my mind, with scratches on the B-side. तो गाइज अभी हम आए हैं कोड़ई कनाल लेक सुबह सुबह, क्योंकि सब कहते हैं अच्छा व्यू मिलता है, तो व्यू कैप्चर करने आए हैं। और आदि भी सुबह सुबह उठ गया, चिड़चिड़ा रहा है। बट आदि, हाँ हाँ, कहाँ आए हो घूमने सुबह सुबह? नींद खराब कर दी आपकी। अभी वो नींद में ही है गाइस, तो थोड़ा सा भी देखते हैं आगे। ये है लेक। तो गाइस ये है कोड़ई कनाल लेक, नीचे से कुछ ऐसी दिखती है। और
ड्रोन शॉट्स में कुछ ऐसी दिखती है। Drop the needle down and dance me to the other side. तो गाइज ये है हमारा रूम। मैं रात कवर नहीं कर पाया था, अब तक तो हमने सारा फैला दिया जो कि एक्सपेक्टेड था। और साक्ष्या भी बाहर बैठी है, तो इसको कोई अगर दिख नहीं रहा है तो ये रोने लग जा रहा है। अभी मैं उधर से शूट करते हुए आ रहा था तो भाई साहब रोने लगे। और दिखाऊँ इधर, तो रूम तो बढ़िया है, ठीक है। वॉशरूम दिखा रहा था, वॉशरूम भी बढ़िया है, व्यू यहाँ से बढ़िया है। तो गाइज रही बात घूमने की, तो अभी तक हमने सिर्फ कवर किया है कोडाईकनाल लेक। उसके अलावा हम कोई कवर कर ही नहीं पाए क्योंकि हम गए थे डॉल्फिन लेक, बट वहाँ तक कार जाती ही नहीं है। तो हमने पहले ही पार्क करने की सोची, तो पार्क कर भी दी। उसके बाद हम आगे गए तो पूरा सारा मडी एरिया था, तो उस वजह से हम आदि के साथ ट्रैक नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, तो वो हमारा नहीं हो पाया। उसके बाद बहुत सारे फॉल्स हैं इधर कोडाईकनाल में, तो आजकल फॉल्स नहीं चल रहे क्योंकि रेनी सीज़न नहीं है, तो पानी आ ही नहीं रहा है उनमें। तो वो भी मतलब एक रास्ते में कल दिखा था, तो एक वही है। और जो सारे इंपॉर्टेंट इधर वाटरफॉल्स थे, तो इस टाइम सीज़न ये सीज़न है ही नहीं, तो चल ही नहीं रहा। तो अभी हम फिर बाहर घूमने जाते हैं, देखते हैं कुछ और एक्सप्लोर कर पाते हैं क्या नहीं इस मौसम में। और रही बात चार्जर्स की, तो गाइस 2 चार्जर्स यहाँ मेनली दिखाता है स्टैटिक ऐप पे। एक है जेसी रेसिडेंसी में और दूसरा है कोडाई इंटरनेशनल होटल में। तो सुबह तक तो दिखा रहे थे एक्टिव है और चार्ज भी हो रही थी कार, बट अभी आई थिंक आधा घंटा पहले मैंने चार्ज चेक किया तो सारे फॉल्टेड दिखा रहा था। मे भी हो सकता है कोडाईकनाल में अभी इलेक्ट्रिसिटी कुछ इश्यूज चल रहा हो, तो पावर नहीं होगी तो इसलिए फॉल्टेड दिखा रहा है, वरना बढ़िया है। अभी तक दिखा रहा था क्योंकि 60 किलोवाट्स के हैं, तो अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, वरना वेट करना पड़ेगा कल निकलने से पहले, क्योंकि बिना चार्ज किए तो नहीं निकलेंगे। तो अभी जाते हैं बाहर और दिखाते हैं कुछ पॉसिबल हो पाता है एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं टैक्सी में, एक टैक्सी की है अभी, तो ड्रॉप की टैक्सी की है, वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि आए हैं तो कुछ तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको। तो ट्रैफिक गाइस, इसी वजह से टैक्सी लेना ठीक डिसीजन रहा अभी के लिए, अच्छा लग रहा है। बट आप ज़रूर सोचेंगे कि कार भी तो मतलब निकल सकती है जब टैक्सी निकल रही है, बट द थिंग इज़ कि जो टैक्सी होती है ना, वो लॉक लाइट वाले एकदम से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें तमिल नहीं आती है, और ये अच्छे से बात करके एकदम से निकाल लेते हैं। पुलिस से सबसे इनका कॉन्टैक्ट आता है, वो ट्रैफिक पुलिस भी बात करते करते निकाल रहे हैं। पर ये इनको रूट भी ज़्यादा पता है, जो मैप पे दिखा रहा है उससे थोड़ा अलग लेके जा रहे हैं, तो बेस्ट है जल्दी पहुँचने के लिए। क्योंकि जो हम मेरे रूट दिखा रहा था मैप पर, तो वो दिखाता था अराउंड हाफ एन आवर का, और अभी हम पहुंचने वाले हैं 17 मिनट्स में। तो गाइस हम आ गए हैं वापस अल्ताफ कैफे से। सबसे बढ़िया डिसीजन हमारा ये रहा कि हम गए थे कैब से, वरना टाइम खराब हो जाता ना इतना। ट्रैफिक देखो गाइस, लाइन से देखो कितना। ये मेन मार्केट कोडाईकनाल की, उधर है इस साइड, ये जो ट्री दिख रहा है इधर ही है लेक, और आदि तो सो गया आराम से, ठंड भी लग रही होगी उसको शायद। गाइस हमने पार्क की थी कार SNJ स्क्वायर में, पेड पार्किंग है ये, अराउंड 50 रुपीज़ पर आवर लेते हैं। और ये पार्किंग लेक के पास ही है, अगर आप गूगल करेंगे ना SNJ पार्किंग तो मिल जाएगी आपको। सबसे बढ़िया है, यहाँ पार्क करो, और देखो सब ने यहीं कर रखी है पार्क। सबसे बढ़िया है, पार्क करो और बिंदास घूमो। अपनी गरोन ये खड़ा, सबसे पहले अभी करनी है कार को चार्जिंग। तो गाइज़ मैं आपको आज की कंडीशन बताता हूँ। तो हुआ क्या, दिन में हम आए थे जेसी रेसिडेंसी चार्जिंग के लिए, तो वो फॉल्टी था, ठीक है। मैं दिखाता हूँ मोबाइल में, 2 ही चार्जर पूरे कोडाईकनाल में दिखा रहा है, ठीक है।
उसमें जेसी रेसिडेंसी अनअवेलेबल, ये फॉल्टी है। दूसरा है ये कोडई इंटरनेशनल होटल का, इसमें क्या है देखो 120 किलोवाट दिखा रहा है, बट होता ये वही है 30-30-60 का ही मिस इन्फॉर्मेशन दे रखी है इधर, ठीक है। एक गाड़ी चार्ज हो रही है वहाँ, एक कोई लगा के चला गया था, इलेक्ट्रिसिटी गई और वो दोबारा आया नहीं अभी तक, तो वो गन कनेक्टेड उसकी वैसे ही है, ठीक है। वो लॉक्ड है, वो खुली नहीं रही है। उसके बाद उधर है कम से कम 4 गाड़ी ऑलरेडी वेटिंग में। तो सोचो 30 किलोवाट पर अगर गाड़ी चार्ज होगी और 3-3 घंटे में सब चार्ज करेंगे, 3 × 4 12 घंटे की वहाँ वेटिंग है। तो मैंने क्या देखा, मुझे जेसी रेसिडेंसी में मिल गया ये वाला चार्जर, AC चार्जर 7.7 किलोवाट का। तो ठीक है, मेरा होटल पास में है, यहीं लगा के चला जाता हूँ, सुबह तक 9-10 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। क्यों गाइस, सही है ना? यही एक सॉल्यूशन है अभी, और तो कुछ नहीं। तो ये है थोड़े थोड़े इश्यूज जो EV ओनर्स को झेलने पड़ेंगे, यही सब सोच समझ के देखो। इधर तो लिखा हुआ कुछ नहीं आता, वरना मैं दिखाता। तो ये रहा गाइस, देखो अभी 27% है, 25 पे लगाई थी, अभी पता नहीं इतनी जल्दी कैसे हो गई। और टाइम टू चार्ज दिखा रहा है 8.5 घंटे, ठीक है। अभी 8.5 घंटे बाद ही मज़े लेंगे, तब आ जाएंगे होटल से। उधर से यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ही है, तो अब यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी पहले कैब। वो बस एक समस्या है, अगर कैब नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बीवी बच्चे साथ में हैं। तो भाई सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आया हूँ कार लेने, क्योंकि रात छोड़ के चला गया था। और सबसे खास बात, मेरे जाने के तो टैक्सी के रुपए लगे थे, अभी आने के नहीं लगे, क्योंकि मैं लिफ्ट लेके आ गया। और अभी कार है 100% चार्ज पे, भी इतने नहीं लगे रुपए, शायद 1100 के करीब रुपए लगे, 1100-1200 रुपये। और क्योंकि AC चार्जिंग थी, स्लो चार्जिंग बढ़िया रहती है कार के लिए, क्योंकि बहुत सारे साइकिल मेरे DC के हो गए थे, तो AC के होने से बढ़िया भी है। तो अब जल्दी से निकलते हैं, अभी अब वापस अपने होटल जाऊंगा, साक्षी को बिठाना है, आदि को बिठाना है, लगेज उठाना है, फिर निकलते हैं वापस बेंगलोर के लिए। तो गाइज हम निकल गए अभी होटल से, और यहाँ से दिखा रहा है बेंगलोर 467 किलोमीटर, और हमारे पास है 96% रेंज है अभी। मैं क्या सोच रहा हूँ कि सालेम के एंड पॉइंट, मतलब सालेम क्रॉस करके मैं गाड़ी चार्ज करूँगा, क्योंकि बीच में शायद डाउनहिल जब हम जाएंगे अभी यहाँ से, तो गाड़ी चार्ज भी अपने आप ही होगी रीजन से। तो ठीक है, हम कवर कर लेंगे सालेम के एंड पॉइंट तक, क्योंकि डाउनहिल जाते ही गाड़ी तो भागेगी, और उस वजह से ये एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ऊपर हो जाएगा। रही बात होटल के रिव्यू की, होटल रहने के लिए बहुत बढ़िया है, स्टे बहुत ही बढ़िया था, व्यू अच्छा है, वहाँ से बाहर का वैली व्यू अच्छा है। बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है। हाँ, व्यू ठीक है, मतलब बहुत वाव नहीं है, ठीक ठीक कह सकते हैं। और होटल के कंपैरिजन जो ऑन रोड मिल रहे थे, जो मेन मार्केट में मिल रहे थे ना, उनके कंपैरिजन बढ़िया है। खाना आई थिंक आज सुबह फिर भी बेटर था, बट कल तो बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। कल पता नहीं हम लेट थे या नहीं, सही में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। इवन हमने जिस रात हम पहुँचे उस रात जब मंगाया था तब भी खाना अच्छा नहीं था। आई थिंक नॉनवेज इधर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और कल मेरे को याद है जब हम बाहर थे ना शुभम, तो उनका याद है फ़ोन आया था जब हम कैफ़े में थे कि सर अगर आप डिनर करेंगे तो हम स्पेशली आपके लिए बनाएंगे, तो आप बता दीजिए। तो आई थिंक ये भी एक रीज़न रह सकता तो है। गाइस होटल का नाम है SNS वैली व्यू, ये कोडाईकनाल लेक से पड़ता है अराउंड 5 किलोमीटर, और जेसी रेसिडेंसी से 2.53 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसा है कि मतलब मुझे स्टे तो ठीक लगा, वो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता, मुझे तो स्टे सही लगा। व्यू मतलब अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी होगी तो मैं 6.5 के करीब 6 दूंगा। मतलब वैली व्यू था, बट अभी शायद एग्रीकल्चर इधर हो नहीं रहा है, तो वो सारा बंजर सा पड़ा था, तो ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। बट एज कंपैरिजन टू अदर व्यूज़, क्योंकि जहाँ अदर होटल्स में जो व्यू हैं, जो डॉल्फिन नोज की तरफ हैं होटल्स, उधर अच्छा व्यू मिलेगा, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव होटल्स हैं। हमारा जो होटल है वो अराउंड हमें पड़ा था 5,000-6,000 साक्षी पर नाइट, 6,000 पर नाइट पड़ा हमें, तो 12,000 के अराउंड इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट की बात करें सबसे पहले, तो मुझे तो ठीक लगा, बट ठंडा था थोड़ा कल, बट आज सही था। आज हम आई थिंक ऑन टाइम पहुंच गए थे, बिल्कुल उस टाइम बन ही रहा था। हाँ, तो सर्व भी कर रहे थे। माइट बी ये भी एक रीज़न रह सकता है, कल हम लेट गए थे, तो इस वजह से थोड़ा ब्रेकफास्ट ठंडा मिला हमें। पर टेस्टी कहें तो मेरा टेस्ट कैसा था साक्षी तुम्हारे? सॉरी, तो साक्षी को पसंद नहीं आया, बट मुझे पसंद आ गया, क्योंकि मैं यही फूड अपने कॉलेज टाइम में चेन्नई में खाता था। तो साक्षी के लिए भी थोड़ा न्यू है, तो वो थोड़ा अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बट ठीक है। और रही बात डिनर की, डिनर हमने परसों ऑर्डर जो किया था वो आया था अराउंड 1.5-2 घंटे बाद, राइट? तो 1.5-2 घंटे बाद जब आया, खाना तो
गर्म ही आया था क्योंकि हमारे लिए शायद उन्होंने बनाया था। और तो गाइस इधर थोड़ा ट्रैफिक है, इस वजह से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यही था, शायद उन्होंने हमारे लिए खास करके बनाया था, तो उसके लिए 10 on 10, क्योंकि वो सबके लिए मतलब नॉनवेज बिरयानी, तो उससे बढ़िया तो यही है कि हमारे लिए बनाया उन्होंने। टेस्ट अच्छा था बट थोड़ा टाइम लगा, और चपाती नहीं बनी उनसे, तो कोई बात नहीं वो तो, बट नूडल्स अच्छे थे। हाँ नूडल्स अच्छे थे। तो गाइस बहुत तगड़ा जाम लग गया था, तो अभी जाम से निकले हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या हो रही है, अभी 1-2 किलोमीटर मैं नीचे उतरा हूँ और गाड़ी अपने आप चार्ज होने लग गई। 95% हो गई थी, 95 से फिर ऊपर बढ़ गई 97। रेंज कम दिखा रहा है क्योंकि ये जो है ना एवरेज एनर्जी कंजम्पशन वो बहुत बढ़िया वो हो गया 230, पता नहीं क्यों बढ़ता जा रहा है वो, जबकि मैं तो यूज़ ही नहीं कर रहा एक्सीलेटर। और एक अभी वाटरफॉल आने वाला है, हम उस वाटरफॉल को कवर करने वाले हैं, देखते हैं कि बढ़िया से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। अगर पार्किंग मिल गई तो मज़ा ही आ जाएगा। ट्रैफिक है आगे। हाँ वो ट्रैफिक उसी का ही है, हाँ, सिल्वर कैस्केड वाटरफॉल। तो गाइस अभी मैं ना घाट से उतर ही रहा था, तो क्या हुआ, मैं अभी चेक कर रहा था अपनी रेंज और गाड़ी की रेंज की कैसी है। तो बहुत बढ़िया चल रही है, ऑटोमेटिक चार्ज हो रही है रीजन के वजह से। अभी तक मैंने कवर किया देखो 51 किलोमीटर, और मेरी बैटरी हो गई है 99%। ये अभी 95 तक वापस गई थी, और 95 से फिर चार्ज होते होते 99 हो गई। और देखो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन अभी चल रहा है 100 तो मेरा आज तक कभी गया ही नहीं, मिनिमम मेरा गया 125, और आज मैं पहली बार 100 देख रहा हूँ क्योंकि एक्सीलेटर का यूज़ ही नहीं आ रहा है नीचे उतरते हुए डाउन हिल में। और अभी भी 421 किलोमीटर बचा हुआ है, और रेंज दिखा रहा है 420। बट आगे जाके जैसे ही मैं प्लेन पर आऊँगा तो ये सारी रेंज गिर जाएगी जल्दी, बट ठीक है, बढ़िया है। अब जो गाइस ईवी से प्लान कर रहेंगे ना कोडाईकनाल में, तो गाइस ऐसा कर सकते हैं आप, ऊपर ना पूरी गाड़ी चार्ज करके ना लाएं। 85 बहुत बढ़िया रेंज है, परसेंट है, 85 तक गाड़ी चार्ज करें और नीचे आ जाए, अपने आप 100 हो जाएगी। मस्त टेक्निक है ये, 100 तक ऊपर चार्ज करो मत, क्योंकि लास्ट की आफ्टर 80 वो डाउन होती चली जाती है। तो उससे बढ़िया आप 85 तक चार्ज करो और आ जाओ, बहुत बढ़िया। उसके बाद तो इतने सारे चार्जर्स हैं दिंडीगुल में, उसके बाद सालेम में 4-5 हैं लगातार जियोन के, तो सबसे बढ़िया टेक्निक है ये। अब तो मैं उतर गया, अब तो प्लेन रास्ता आ गया, अब इसके बाद डायरेक्ट खींचते हैं, और बस अब लंच के लिए रुकेंगे। 1:30 बज गया है। हम साक्षी कितने बजे चले थे? 11 बजे चले थे, 12, 1:30, तो 2.5 घंटे लग गए हमें ऊपर से नीचे उतरने में। हमने स्टॉप लिया था ना। अच्छा, तो भाई हमें हाँ 2.5 घंटे लग गए। तो हमने 2 स्टॉप बीच में लिए थे, एक तो पहला स्टॉप था वाटरफॉल के लिए, दूसरा स्टॉप हम ऐसे ही व्यू थोड़ी देखने लग गए थे, और बीच में हाँ एक जाम भी था लेक से पहले, तो थोड़ा इसलिए टाइम लग गया। वरना अब तो मस्त, अब तो प्लेन रास्ता है, सीधा खींच देंगे। और अब वही मेरा मन तो यही है कि सालेम में जाके हम लंच करें। सालेम मुझे लगता है यहाँ से कितनी देर, 1.5-2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे शायद। तो साक्षी इतना तो वेट कर सकती हो ना आराम से। बस, तो फिर तो वही गाइस, वहीं जाके दिखते हैं, और वहीं चार्जर मिल जाए तो बहुत ही मस्त रहेगा। खाना खाते हुए थोड़ी बहुत जितनी परसेंटेज गिरेगी उतनी मैं कर लूँगा। तो गाइस अभी देखो रेंज हो गया 422, और 420 हमें जाना है। ये तो एक बस ऐसे ही कहने की बात है, पर रेंज तो ये गिर जाएगी अभी। पर 99%, मैं पहली बार ऐसा लगा 99% गाड़ी है, और अभी तक हमने 53 डिस्टेंस कवर कर लिया। मस्त।
यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ईवी ओनर्स को ना खुश कर देती हैं। तो गाइज़ एक चीज़ और है, आपने देखे होंगे अभी तक बहुत सारे ड्रोन शॉट्स, तो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार ड्रोन उड़ा रहा हूँ, तो मतलब सीखा भी खुद से ही है, यूट्यूब करके वीडियोस देख देख के। अगर कुछ कमी हो तो बताना, कैसे ठीक कर सकता, अगर किसी के पास ड्रोन हो तो वो भी बताना, वरना तो मैं सीख ही रहा हूँ। तो गाइज़ अभी हम पहुँच गए हैं लंच के स्पॉट पर। तो अभी बचा हमारा 212 किलोमीटर और रेंज तो बढ़िया है, 286 दिखा रहा है, 52% चार्ज है, गाड़ी मस्त चल रही है। मतलब एक बार में अगर चार्ज करो कोडाईकनाल में, एक ही बार में बेंगलोर पहुंच सकते हैं, बट मैं नहीं पहुंचूंगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ, भगा रहा हूँ। क्योंकि अगर देखो तो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन देखो 140 पहुंच गया फ्रॉम 100। 95 था पहले, हाँ बीच में पहले सबसे पहले 95, 100, अब वो 140 पहुंच गया। अब ये कुछ देर में पहुंच जाएगा 180 जैसे मैं चला रहा हूँ। तो इसलिए हम रुके हैं एक्चुअली इस पे, A to B बीच में पड़ता है, सालेम से पहले पड़ता है। वो मैं थोड़ा रॉन्ग था कि सालेम 1.5-2 घंटे में आ जाता, पर बहुत दूर था, 150-200 किलोमीटर है वहाँ से। तो और यहीं चार्जर है जियोन का, तो थोड़ा सा टॉपअप ले लेता हूँ, तो क्या होगा, बढ़िया से हम एक बार में पहुँच जाएंगे। और बेंगलोर में जाके भी हमारी गाड़ी थोड़ी चार्ज रहेगी, कहीं लोकल में घूमना फिरना हुआ तो होनी चाहिए। खाना पीना हो चुका है, अपने कार चार्ज करी है, कार हो गई है 85%, 413 रेंज दिखा रहा है। बट द थिंग इज़ और भी चार्ज हो जाती है, वो 15 मिनट पहले ही मतलब अपना आप ही कट गई, क्योंकि वॉलेट में इतना रुपया ही नहीं थे, कल ऐड किए थे वो, उसी में सही 800 रुपये लगे अभी, और 85 चार्ज हो गया। आई थिंक 52 पे लगाई थी, सही है, बहुत है। आराम से हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे। अभी निकलते हैं, बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है इस टाइम, इधर देखो 40 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब बस जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि आई थिंक रीचिंग टाइम 10 साढ़े 10 बजे दिखा रहा है, वो तो लगा कर देखना पड़ेगा अभी, पर वो ये 10 साढ़े 10 तक है, तो अब तो सीधा ही खींचेंगे तो वही 10 ही बज जाएंगे। गाइज़ हैरियर ईवी का कमाल, इतना जाम लगा हुआ है देखो गाइज़, और हैरियर ईवी जा रही है बिल्कुल साइड से, रफ रोडिंग करते हैं, ऑफ रोड। पीछे मेरे 3-4 गाड़ी ने लगाई थी आने के लिए, पर उनकी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही कूदती साइड में हो गई, तो वो नहीं आ रहे, सिर्फ अकेला मैं ही था। अभी जस्ट बस आई है, मैंने अराउंड 2 किलोमीटर तो कवर कर लिए ऐसे ही, रफ मोड लगाया और भगा दिया। देखता हूँ कहाँ तक निकलते हैं। तो गाइस थोड़ा सा और 500 मीटर खींच लिया, आराम से खींचते खींचते। आज हैरियर ईवी पहली बार दम दिखा रही है रफ मोड पर। तो गाइस नहीं हो पाया, अब हम सलीके वाली ड्राइविंग पे आ गए, राइट में ले लिया मैं। अभी भी बहुत जाम है भाई, ये देखो गाइस, जब मैं करता हूँ ये स्क्रीन लैग इतनी क्यों करने लग जाती है, करती है बट इतना नहीं कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तब ज़्यादा लैग करती है, बट इट्स ओके, ठीक है, बहुत जाम है। तो गाइज़ ये था हमारा कोडाईकनाल का ट्रिप। थोड़ा सा ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो हमने ज़्यादा प्लानिंग नहीं की थी डिटेल में इस ट्रिप के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ अच्छा लगा हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में।